एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ लड़कों के टेस्टिकल्स के बारे में। उसको कैसे हेल्दी रखा जाए, कौन सा अंडरवेयर पहनना चाहिए लड़कों को। देखिए, जो टेस्टिकल्स होता है ना, वो लड़कों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके दो वाइटल काम ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना। देखिए, लड़कों का जो मेन हार्मोन होता है, जो लीड हार्मोन होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन, और इसका प्रोडक्शन टेस्टिकल्स में होता है। और दूसरी वो है स्पर्म का प्रोडक्शन। ये स्पर्म अगर प्रोडक्शन आप नहीं कर सके तो आप कभी बाप नहीं बन सकते और आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। आप एक नए जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये टेस्टिकल्स जो है वो आपके बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसका हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि टेस्टिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों रहता है। आप खुद सोचो कि फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बॉडी के बाहर नहीं, वो सारे अंदर है। फिर भगवान ने टेस्टिकल्स को बॉडी के बाहर क्यों बनाया। अगर आप जानना चाहते हो तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको शायद मिल जाए। तो ये जो टेस्टिकल्स है ना, इसको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, अंडरवेयर पहनने में आप क्या गलतियां करते हो और कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, आपकी प्राइवेट लाइफ से लेकर आपकी पर्सनल लाइफ तक, आपके सोशल लाइफ तक, आपके एनर्जेटिक बने रहने तक, प्रॉपर हेल्थ तरीके से सेक्स करने तक, हर चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल ठीक ना रही ना, तो फिर सारी चीज़ों पर आपका पानी फिर जाएगा। और स्पर्म क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, उसकी मोटिलिटी ठीक ना हो तो फिर आप एक हेल्दी बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। और ये दोनों काम बराबरी से टेस्टिकल्स करता है। तो उसको हेल्दी रखने के लिए उसके टेम्परेचर को, मैंने पहले वीडियो में कहा था, मैंने बताया कि टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर रहते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कूल होना चाहिए, नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। इसीलिए इसके टेम्परेचर का मेंटेन होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको राइट अंडरवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब लोग ब्रा भी खरीदते हैं, पैंटी खरीदते हैं या फिर अंडरवेयर भी खरीदते हैं ना, बॉक्सर खरीदने की बात हो या फिर लोगों के लिए ब्रा खरीदने, पैंटी खरीदने की बात हो, आजकल लोग हेल्थ की जगह फैशन को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं कि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर मेंटेन रहना और उसको ठीक से सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए अंडरवेयर आपको ऐसे पहनने चाहिए जो प्रॉपर तरीके से आपके टेस्टिकल्स को सपोर्ट दे। और आपका टेम्परेचर जो है, टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री के नीचे होना चाहिए। टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर होता है वो 25 to 30 आइडियल होता है। इससे ज़्यादा हो वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कभी भी आइडियल नहीं होता। स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता, और प्रोडक्शन होता भी है तो मर जाता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर का मेंटेन होना कितना ज़रूरी है। तो वही अंडरवेयर खरीदो जो आपके बॉल्स को प्रॉपर सपोर्ट दे और उसकी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और इतना भी आप ढीला मत पहनो कि वो आपके बॉल्स जो है वो लटके। आपको अच्छी तरीके से आपके बॉल्स को सपोर्ट दे और उसकी जो फैब्रिक हो वो ब्रीदेबल हो, यानी कि उससे अच्छी तरीके से जो टेस्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने तापमान को मेंटेन कर सके, यानी कि एयर कांटेक्ट बनी रहे, ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी जो है मेंश्योर कंपनी का प्रोलॉन्ग। ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पी इन द सेंस कि अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जल्दी गिर जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड या फिर विद इन फ्यू मिनट, 1-1.5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, फील करने से पहले ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको पी की प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी बॉडी में इसके लक्षण, साइंस देख रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। इसमें जितने हर्ब्स डाले गए हैं वो सारे नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। एज लाइक कि इसमें हॉनी गोट वीड है। हम हॉनी गोट वीड हो, शतावरी हो, जायफल, जवित्री, ये सारे हम जानते हैं कि कितने इफेक्टिव हर्ब्स हैं जो कि आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और हॉनी गोट वीट, शतावरी और लौंग में ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट के हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। तो ऐसे ही ताल मखाना, शिलाजीत, जिनसेंग, कंचपीच, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली जैसी और भी हर्ब्स इसमें डाले गए हैं और भी हैं जो कि आपकी पी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मदद करता है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो, इसका यूज़ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। टेस्टिकल्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जो आपको हर रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए।
जैसे कि हल्दी, जैसे कि शिमला मिर्च, जैसे कि लहसुन, जैसे कि मटर और पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड के बारे में मैंने पहले बहुत बार कहा है कि ये मर्दों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मटर, हल्दी, पम्पकिन सीड या फिर शिमला मिर्च या फिर लहसुन, प्याज, ये जो होता है ना, इसमें एंटी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है भर भर के, जो कि आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए, आपके टेस्टिकल्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाइजीन का ध्यान रखना। देखिए, जब भी आप यूरिन पास करते हो, अगर आप अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अगर आपकी जो कैप सेशन है उसमें अगर स्मिग्मा रह गया, उससे अगर इन्फेक्शन हो गया ना, तो वो इन्फेक्शन आपके यूरिथ्रा टू टेस्टिकल्स में आके इन्फेक्शन बना सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इसीलिए हाइजीन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमेशा यूरिन पास करने के बाद प्राइवेट पार्ट को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, और अपने जो प्यूबिक हेयर हैं उसको हमेशा ट्रिम करके रखें ताकि कोई भी जर्म्स वहाँ फंस ना सके और वो यूरिथ्रा कैनल थ्रू टेस्टिकल्स तक भी पहुँच ना सके। इतने देर मैंने बताया कि आपको करना क्या चाहिए टेस्टिकल्स को हेल्दी रखने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है ओवर हीटिंग। देखिए, अगर आप कोई फैक्ट्री में काम करते हो तो कोशिश करो कि कुछ देर के लिए फैक्ट्री से बाहर जाके, जो कि अगर ओवर हीटिंग हुआ, क्योंकि फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेस्टिकल्स के लिए आइडियल नहीं होता, तो आपको थोड़ा समय के लिए बाहर आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप लैपटॉप, एक्सरे या फिर फ़ोन को, यानी कि रेडिएशन को थोड़ा सा अवॉइड करो, या फिर कुछ टाइम तक उसको ब्रेक दो। ये कंटिन्यूसली अगर आप फ़ोन को पॉकेट में रखते हो, कुछ देर तक हाथ पे रखो, ऐसे ओवर हीटिंग से अपने टेस्टिकल्स को बचाओ, क्योंकि अगर ओवर हीटिंग होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी इफेक्ट होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ टू मच एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ये हम जानते हैं, पर ज़्यादा एक्सरसाइज करना टेस्टिकल्स के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल, देखिए ये आजकल ट्रेंड है। 100 में से 95% मेल ही ऐसे होंगे जो सिगरेट पीते हैं, और 100 में से 90% ऐसे होंगे जो अल्कोहल लेते हैं, कोई ओकेशनली, कोई रेगुलरली, पर लेता है। देखिए, ये जो अल्कोहल और सिगरेट होता है ना, ये आपके हार्मोन्स को बर्बाद करता है, बहुत इफेक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में ये बहुत इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जितना हो सके आप इनसे बचें। और एक बात बताऊं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं ना जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैबिट से ही ठीक हो सकती है। एंड लास्ट थिंग इज़ स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचें। आपने बहुत से इंसानों को देखा होगा जो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है और नए से कुछ शुरू कर रहा है, बट आप उनको बिल्कुल कूल और काम देखोगे। कुछ लोग डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोगों को आप देखोगे कि बाहर का काम घर पे लाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और कुछ लोग आप देखोगे ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आते हैं, घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुशियों का माहौल होता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो आज आप डिप्रेशन से, स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हो। बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकर जो होते हैं ना, वो अक्सर स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ मत सोचें, प्लानिंग के साथ चलें, डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नेगेटिव चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी काउंसलिंग करवाओ, बट स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचे रहने की कोशिश करो। ये कुछ नॉर्मल चीज़ें थी जो टेस्टिकल्स को हेल्दी रखने के लिए आइडियल होता है और आपके लिए अच्छा होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।